हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। जय हो। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम।
राम श्याम श्याम सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। यकीन हो या ना हो, लेकिन जब बहुत भगवान की कृपा होती है, कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जाके हरि कथा हरि लीला का श्रवण हमको प्राप्त होता है। कई बार हम सोचते हैं हम भगवान की कथा सुनेंगे। अच्छा, चूंकि हम बहुत संपन्न हैं, हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, तो हमको लगता है कि बस सोचे, बातचीत किए, कार्यक्रम शुरू। पर ऐसा है नहीं। कई लोग हर तरह से संपन्न होने के बाद भी सोचते रहते हैं, पर वो समय नहीं आ पाता है। पर जब आना होता है ना, तब अपने आप आ जाता है। सच्ची घटना बता रहा हूँ, एकदम सच्ची बात है। धर्मशाला में एक अम्मा है, उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी होगी, अब तो हमको लगता है 78-80 साल। हाँ, शिक्षिका के तौर पर अपनी सेवाएं दी। तो आपको पता है उस समय का कोई शिक्षक हो तो उसको पेंशन भी अच्छा खासा मिलता है। बच्चे सब सेटल हैं, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है उनके घर में। एक बार उन्होंने कथा की योजना बनाई। जिस समय कथा होना था, ठीक उसी समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो वो कथा नहीं हो पाई। वो जब कथा नहीं हो पाई तो कलाकार हमारे पास आए थे। तो हमने सुतेंद्र अम्मा को फ़ोन किया, श्रेष्ठू की मम्मी को, जो चमनलाल डोहरू जी के बड़े भैया है ना। तो 2014 के आसपास की बात है। फिर बैजनाथ में हमने पहली बार कथा, राम कथा की थी। तो वो कथा होनी थी वहाँ, भागवत कथा, लेकिन वहाँ भागवत कथा नहीं हुई, यहाँ राम कथा हुई। तो इस तरह से हमारा पहली बार आप सबसे मिलना हुआ। कुछ लोग उस समय देखे होंगे, 2014 में तब बहुत छोटे थे हम। फिर बाद में सब कुछ ठीक रहा और कथा हम ही से उन्होंने सुना, बहुत अच्छे से कथा हुई। अभी बात करें निर्मला अम्मा की, ठीक है। तो निर्मला अम्मा भी बहुत जोर शोर से तैयारी कर रही थी, कथा हो जाए, कथा हो जाए। एक बार कथा तय हुआ तो मुझे ठीक से याद नहीं है, कुछ तो दिक्कत आ गई थी तो डेट चेंज करना पड़ा। फिर एक बार लॉकडाउन आ गया। हाँ, फिर एक डेट निकाला 17 अप्रैल का, तो उस समय हम कहीं और व्यस्त थे। तो उनको अच्छा नहीं लगा, हमारी कथा हो ही नहीं पा रही है। हमने कहा अम्मा देखिए, हो जाएगी कथा, जब समय होगा तो अपने आप होगा। अगर हम जिद करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो 17 अप्रैल को नहीं हुआ। फिर ये समय निकला मई वाला, 19 मई है। तो फाइनली हम लोग अब कथा सुन रहे हैं। ये बात बताने का सिर्फ इतना प्रयोजन है कि आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि हमारी आपकी कोई हैसियत नहीं है कि भगवान की कथा आयोजित कर लें। भगवान की जब सच में कृपा होती है ना, समय अनुकूल होता है, तो अपने आप होता है कथा, फिर कोई विघ्न बाधा नहीं उत्पन्न होती है। हमने तो अपने जीवन में अनुभव किया है कि जहाँ जहाँ हम जिद किए हैं ना कि हम ये काम करेंगे, वहाँ वहाँ हमको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। और जो प्रकृति परमात्मा के नियति में तय कार्यक्रम है ना, उस हिसाब से जब हम बहे हैं ना, तो कहीं कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये सबके लिए सीख है कि जब भगवान की बहुत कृपा होती है, समय अनुकूल आता है हमारे जीवन में, अपने आप ताना बुना सब हमारे हिसाब का हो जाता है।
तो छठे दिवस आप सबका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। कल की कथा में हम सब ने भगवान श्री कृष्ण जी के विवाह की कथा सुनी। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे विवाह हुए हैं। तो आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि बड़े शौकीन थे, हाँ इतनी ढेर सारी शादियां, हमारे पास मौका ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी पत्नियां थीं, वो शौक से, पसंद से ऐसी स्थिति में नहीं गए कि ढेर सारी पत्नियां उनकी हो जाएं। हर घटना के पीछे एक बड़ी कहानी है। एक भौमासुर नामक बहुत बड़ा दैत्य था, बहुत बलशाली था। वो नाना देशों की तरफ जाके आक्रमण करता था, राजाओं को युद्ध में हरा देता था और उनकी कन्याओं को वहां से उठा के ला करके अपने निवास में रखता था। इस तरह से 16,000 कन्याओं को उसने बंदी बना रखा था। तो भगवान को जब मालूम चला तो भगवान भौमासुर से युद्ध करते हैं, उसका वध करते हैं। और वध करने के बाद उसके अंतःपुर में जाकर के देखते हैं तो बहुत सारी युवतियां, कन्याएं वहां पर मौजूद दिखती हैं। कुमारियां, 16,000 राजकुमारियां वहां मौजूद थीं, जो अलग अलग राजाओं की बेटियों को उसने युद्ध में राजा को हराने के बाद उनकी बेटियों का अपहरण कर लिया था। जब वो राजकुमारियां भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं तो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, अब हमें तो कोई स्वीकार करेगा नहीं, तो कृपा करके हमें अपना लीजिए, हमें आश्रय दे दीजिए। भगवान उनके अनुनय विनय को सुनते हैं और उसी समय जितनी राजकुमारियां थी उतना स्वरूप धारण करके भगवान विधि विधान से सबके साथ विवाह करते हैं और फिर उन्हें अपने नगर को लाते हैं, ससम्मान उनको एक सुंदर जीवन देते हैं। तो ये है 16,000 भगवान का, मतलब भगवान की जो 16,000 पटरानियां थी वो कैसे उनके जीवन में शामिल हुई, उसकी कहानी। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एक राजा है जिनका नाम है नृग। ये बहुत तपस्वी हैं, बहुत धर्मात्मा हैं। सुखदेव जी कथा सुनाते हुए परीक्षित जी को बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गांव में, उनके राज्य में एक दिन उनके घर के बच्चे देखते हैं एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा गिरगिट एक कुएं में पड़ा हुआ था। बहुत तरह से कोशिश करके उस गिरगिट को निकालने की कोशिश सब लोग करते हैं, अनेक प्रकार के प्रयत्न करके उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकालने की कोशिश सब लोग करते हैं, पर निकाल नहीं पाते हैं। भगवान को समाचार मिलता है, भगवान जाते हैं और देखते ही देखते सबको समझ में भी नहीं आता है, लेकिन भगवान अपने कृपा से, अपने प्रयास से उसे कुएं से बाहर कर देते हैं। जगत के जीवन दाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उसे स्पर्श करते हैं बाहर आ जाता है और बाहर आते ही दिव्य स्वरूप धारण कर लेता है। भगवान को तो मालूम है उसकी पूरी जीवनी, अंतर्यामी भगवान भोलेनाथ, भगवान कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं, सबके जीवन की बात जानते हैं। भगवान सबको बताना चाहते हैं जीवन का कर्मफल, कर्म का परिणाम क्या होता है, इसलिए पूछते हैं हे महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत सुंदर है, फिर तुम गिरगिट कैसे बन गए? राजा नृग कहते हैं मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। हमेशा हम धर्म कर्म करते रहे, बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करते रहे। एक दिन की बात है, हमने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया था और उस यज्ञ में
दान करने के लिए ढेर सारी गौ माँ को बुलाया था कि ब्राह्मण लोग जो यज्ञ करा रहे हैं उनको हम दान करेंगे। गलती से एक ब्राह्मण की गौ दान करने वाली गौओं के बीच में शामिल हो गई, और जब हम दान कर रहे थे तो हमको पता ही नहीं था, हमने उस गौ का भी दान कर दिया जिसको दान करने का अधिकार हमारे पास नहीं था। याद रखिए, दान सिर्फ उसी चीज का आप कर सकते हैं जिसका सृजन या जिसको अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से आपने उपार्जित किया है। उपार्जित समझते हैं ना? चाहे वो खरीदा है, चाहे उसको लगाया है। जैसे मान लीजिए आपका मन है कि हम आम के सीजन में लोगों को आम खिलाएं, ठीक है ना, आम का दान करें। तो यदि आपने अपने घर में आम का वृक्ष लगाया है तो उसे आम तोड़िए और जिसको मन करे उसको दान कर दीजिए। लेकिन अब पता चला बगल के घर में आम लगा है और वहां गए कि दीदी जरा 10 ठो आम दे दीजिएगा। किस लिए बहनी? तो दान करने का मन है। तो भैया कहा है तुम उनके आम का दान करोगे? उनको दान करने का अकल नहीं है। उनको करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे हम लोग, ये छोटी सी बात है लेकिन गलतियां बहुत करते हैं, हमको याद नहीं है ठीक से। अब कहाँ की घटना है समझ नहीं आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए हमारे मंदिर में बैगन लगा हुआ है, ठीक है ना, इसमें फ्रांसबीन भी लगा है, क्या कहते हैं, टमाटर भी लगा हुआ है, ठीक है, और क्या करेली भी लगा हुआ है, मिर्चा भी लगा हुआ है, ठीक है। आप लोग हमारे पड़ोस में कोई आए और सब तोड़ डाले, हमसे बोले बाबा जी हम जा रहे हैं, इसका दान कर दे रहे हैं। ऐसे मतलब दान करना ही चाहिए। तो भैया ये गलती अगर कोई कर दिया ना तो हम 20 घंटा मुर्गा बनाएंगे। अपने घर का अपना झुमका बाली सब दान करो। हाँ, हमारे यहाँ का दान हम तय करेंगे करना है कि नहीं करना है। हाँ, मतलब आपके घर पे आपकी ननद आई है, हाँ, ऐसे समझ में आएगा। और आपने इतने मेहनत से कोई चीज लगा रखा है, कोई चीज खरीद रखा है, और वो कहे कि भाभी ये तो तुम्हारे काम का नहीं है, तो कोई गरीब आया उसको दान कर देते हैं। अब समझ में आ गया ना बात? हाँ, जो भी दान करना है आपको अपना दान करना है। दूसरे का खरीदा हुआ वस्तु हमें दान करने का अधिकार नहीं है। जिस चीज की संपत्ति, जिस संपत्ति का वारिस कोई और है, हम नहीं है, उसका हम दान नहीं करेंगे। और अगर ऐसा करेंगे ना तो ऐसे राजा नृग की तरह गिरगिट बनेंगे। हाँ। तो हुआ क्या कि जब गऊ का दान कर दिए अनजाने में, तो कुछ देर बाद गऊ का जो असली मालिक था ना वो आया और अपनी गाय को पहचान लिया। बोला ये तो हमारी गाय है। अब जिसको दान किए थे राजा, जिसको दान किए थे, उससे गऊ का असली मालिक लड़ने लगा। अब जो दान पाया था उसने कहा कि ये तो हमें राजा ने दिया है। उसने कहा कि नहीं ये हमारी गऊ है। दान लेने वाले को जब मालूम चला कि राजा ने मुझे एक ऐसे वस्तु का दान किया है जो असल में राजा की संपत्ति नहीं है, उस गऊ को त्याग दिया। वो ले जाने से, स्वीकार करने से असहमत हो गया। गऊ का जो असली मालिक है उससे राजा बोले हम तुमको कई गऊ दे देंगे, और उसने कहा नहीं हमको कई गऊ नहीं चाहिए, हमको यही चाहिए। लेकिन बाद में चूंकि चीजें दान कर दी गई हैं तो दान किए हुए चीज पर अधिकार खत्म हो जाता है। अगर आपने एक बार कोई चीज किसी को दे दिया, समझिए दान रूप में, तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि वो चीज हमें लौटाइए, और नहीं उसका ढिढोरा पीटना है। हाँ, ये ढिढोरा पीटना ये बहुत गलत बात है। आपने किसी को कोई चीज दिया है, दे दीजिए। अगर लेने वाले में विचार है तो वो खुद ही लोगों को बताएगा कि फला बड़े अच्छे हैं, दान करते हैं, सहयोग करते हैं।
तो केवल इतनी सी गलती हुई थी कि अपनी संपत्ति का दान न करके उन्होंने दूसरे की गौ को दान कर दिया था, वो भी अनजाने में। तो उनको एक जन्म में वो गिरगिट बनना पड़ा था राजा नृग को। देखिए, पाप जो है ना, अपराध जो है, जान के करिए चाहे अनजाने में करिए, उसकी सजा से कोई नहीं बच सकता। अब आप देखते होंगे अभी आजकल तो हर्ष फायरिंग बंद हो गया है। शादी विवाह में बंदूक नहीं बजा सकता कोई, अगर बजा दिया लाइसेंसी वाला ना तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, और अगर कहीं अवैध बजा दिया तो फिर वो जेल जाएगा, पता नहीं कब निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो हम ये बात इसलिए बता रहे थे कि जो चीजें हम नहीं सृजित किए हैं उन चीजों का दान नहीं करना है। और बंदूक वाली बात, कोई बात को लेके हम कहना चाह रहे थे, पता नहीं कहां से वो स्किप हो गया। तो अनायास बंदूक की बात नहीं आती, कोई बात हमारे दिमाग में आई थी जो हम समझाना चाह रहे थे, बस वो बात उड़ गई झटके से। देखो कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो जो गलती है, हाँ याद आ गया। अब जैसे बंदूक, हम ये बात क्यों उठाए कि जाने या अनजाने में कोई गलती आपसे होती है तो उसका सजा आपको भोगना पड़ता है। हर्ष फायरिंग, शादी ब्याह में ऐसे बंदूक चलाते थे, पता चला बाराती लोग नीचे से चला रहे हैं और छत पे कोई बैठ के देख रहा है, सीधे उसके मुंडी में लग गया, वो तो सीताराम हो गया। अब आपको क्या लगता है, अदालत में कहेंगे साहब हम जानबूझ के नहीं मारे हैं, हाँ हम तो बारात की खुशी में चलाए, बेचारे को लग गया, तो बच जाएगा? नहीं बचेगा ना, उसको जेल होगा, पता नहीं कितने साल का सजा होगा, वो राम जाने। हाँ, सीधे मर्डर का केस बनेगा। तो कोई बात ऐसे अनायास नहीं कहा जाता है, समझाने के लिए कहा जाता है कि अनजाने में भी अगर आपसे अपराध हो गया तो आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। तो जानबूझ के अपराध तो करना नहीं चाहिए। हाँ? भगवान कृष्ण को राजा नृग बार बार प्रणाम करके अपने लोक को चले जाते हैं। राजा नृग के चले जाने के बाद ब्राह्मण प्रिय भगवान श्री कृष्ण अपने कुटुंबी जन को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि संसार की विषय वस्तु हलाहल विष के समान है, जितनी आवश्यकता है उतना ही इसका सेवन करना चाहिए, अधिक खा लिए तो फिर वो विष शरीर के भीतर आपके शरीर को और आपके जीवन को दोनों को खराब करेगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान द्वारिकाधीश अपने परिवार के लोगों को उपदेश देते हैं कि कभी कोई गलत काम ना करे, अमर्यादा का जीवन में प्रवेश न होने दे, ईमानदारी से शांति से अपना जीवन जिए, तभी जीवन का उद्धार है। दशम स्कंद में एक और बहुत सुंदर कथा आती है, पौंड्रक की कथा। तो पहले अभी जो राजा नृग की कथा सुने हैं उसका सार समझ में आया। दूसरे के संपत्ति को आप कभी भी दान करने की प्रवृत्ति मत अपनाइएगा, अपनी संपत्ति का दान करिए, चाहे 100 ग्राम करना है चाहे 1 कुंटल करना है। दूसरे के खेत में आलू लगल है, खन खन के बाबा जी को दे रहे हैं। तो बहुत ही गलत बात है। हमको याद नहीं है, कोई हमारे ही घर में इसी कुटिया में हमसे कहा कि बाबा जी ये तो आपके मतलब का है नहीं, तो ये दान कर दे। हम कह रहे मतलब का है भाई।
पौंड्रक के राज्य व्यवस्था में कुछ ऐसे चापलूस हैं कि पौंड्रक की जो बुद्धि है ना खराब कर देते हैं। अब बुद्धि कैसे खराब करते हैं? पौंड्रक को कहते हैं, तुमको पता है, इस सृष्टि में जिसे कृष्ण कहते हैं ना, वो कोई और नहीं है, तुम ही हो। सर्वशक्तिमान, सर्व प्रकाशक, परम पिता परमेश्वर हो तुम। और ऐसा समझा करके कहते हैं कि बस थोड़ी सी कमी है। भगवान कृष्ण के ना 4 हाथ हैं, तुम्हारे 2 हाथ हैं, तो 2 हाथ की कमी है, 2 हाथ तुम और लगवा लो, और साथ में एक चक्र सुदर्शन बनवा लो। हाँ, अब माथे पे मुकुट पहन लो, हाँ, गले में माला। तो जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण की कल्पना हो सकती थी वैसे करके, और वो कृत्रिम हाथ लगा उगा के चक्रधारी बन गया, चतुर्भुजी बन गया। अब लोगों से कहने लगा, देखो हम ही कृष्ण हैं, हमारी पूजा करो। एक चिट्ठी लिखा उसने, हाँ। और असली भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश को भिजवाया कि हे कृष्ण, देखो ड्रामा करना बंद करो, हम असली कृष्ण हैं, हाँ, लोगों को गुमराह मत करो। भगवान कृष्ण चिट्ठी पढ़े तो बहुत हंसे, बहुत हंसी आई उनको। भगवान कृष्ण ने पौंड्रक के राज्य पर चढ़ाई कर दी। जब उसे मालूम चला कि भगवान कृष्ण हमारे राज्य पर बहुत विशाल सेना के साथ चढ़ाई किए हैं, तो पौंड्रक परेशान हो गया। भगवान से युद्ध किया उसने, और श्री कृष्ण भगवान ने पौंड्रक का वध कर दिया। भगवान ने कहा, पौंड्रक, तुमने लोगों को गुमराह किया, तुम जो नहीं हो ऐसा बन करके लोगों में भ्रम फैला रहे हो, तो इसलिए तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा, भगवान का रूप धारण करके बहुत समय तक वो रहा है। जब भगवान ने उसका वध किया तो वो मुक्त हो गया। तो इस तरह से उसके कर्मों की उसको सजा भी मिली, और भगवान की कृपा से उसको सद्गति भी प्राप्त हो गई। अब देखिए, यहाँ ये जो कथा है ना, बहुत सावधानी से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। व्यवहारिक जगत में कई बार हमारे आसपास के लोग हमको चढ़ा देते हैं। चढ़ाना समझ में आया? अरे तुम चुनाव लड़ जाओ, सच्चे कह रहे हैं, एक ही बार ना जितना खेत वेत है सब बेच डालो, ठीक है, चुनाव में पैसा लगा दो। एक बार विधायक बन गए फिर तो पूछना ही क्या, जीवन भर के लिए व्यवस्था फिक्स हो जाएगा। अब दोस्तों यारों ने समझा दिया, छोटे भैया जो नेताजी हैं वो खेत बाड़ी बेच करके, पत्नी का गहना झुमका नथनी बेच करके चुनाव लड़ गए, और नतीजा आया मुंह बा दिए। हाँ, 2 पैसा जो कमाने खाने के लिए भी था सब खत्म। और जिसने चढ़ाया उसका क्या, वो तो बाद में जो जीतेगा उसके साथ जाके हाथ मिला के कहेगा हम तो आप ही को वोट दिए हैं। तो ये सबसे सटीक उदाहरण है कि चढ़ाए पर कोई अगर चढ़ाए आपको तो आप अपनी क्षमता को पहचानिए, बहुत वाहवाही मत लीजिए। अब हमारे वहां क्या होता है, आत्मा है परमात्मा है, ठीक है। शास्त्र में एक बार ये भी कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, हम ही ब्रह्म हैं, वो परम तत्व कोई और नहीं है, हम ही हैं। और ये सच भी है, लेकिन उस तत्व के समान हमारा स्वरूप है, सामर्थ्य हम में नहीं है। परमात्मा और आत्मा का तत्वतः कोई अभेद नहीं है। सच्चिद आनंद हमारी आत्मा भी है और सच्चिद आनंद परमात्मा का स्वरूप भी है। तो तत्वतः तो दोनों एक जैसे हैं। जैसे गंगा जी की नदी है
तो उसमें से आपने 1 लीटर पानी भर लिया अपने बर्तन में, पात्र में, तो जो 1 लीटर है वो गंगा जी ही तो है ना। लेकिन वो 1 लीटर में जो गंगा जी हैं, वो गंगा जी और ऋषिकेश से निकल के गंगा सागर तक जा रही हैं, वो गंगा में फर्क नहीं है आपको। ये 1 लीटर गंगा जी से कुछ नहीं होगा, खाली शुद्धि होगी पूजा पाठ में। लेकिन अगर उस गंगा जी के बीच में कहीं आ गए ना, तो आपको बहा के सीधे डुबाएंगे सागर में। तो तत्वतः दोनों में भेद नहीं, लेकिन स्वरूपतः दोनों का बहुत बहुत अलग अलग धरातल है, बहुत अलग अलग स्थिति है। तो कई बार आप देखे होंगे हमारे वहां, ये बहुत कठिन बात हम बता रहे हैं कि इस संत महात्मा जो है ना, इनकी पूजा होती है, ठीक है ना, आदर दिया जाता है। अब वो आदर ना अंतर्यामी विराजमान भगवान को दिया जाता है। लेकिन जब पूजा होती है, आदर मिलती है, तो कई बार समझ में फेर हो जाता है, और जिसकी पूजा हो रही है ना, उसको लगता है अब तो हमारी पूजा हो रही है। बहुत सावधानी से समझिएगा आप लोग। अंतर्यामी परमात्मा की पूजा हो रही है, ये बात समझ में आए तो जो भी पूजा होगी ना, वो परमात्मा को जाके मिलेगा और करने वाले को फल मिलेगा। लेकिन देह में बैठा व्यक्ति भ्रम में आ जाता है कि पूजा हमारी हमारी हो रही है, हम ही परमात्मा है। असल में वो परमात्मा नहीं है, उसको अपना अनुभव मालूम है। और फिर धीरे 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 आदमी खुद को गलतफहमी में रखने लगता है। उसको मालूम है कि वो भगवान नहीं है, वो परमात्मा जैसा नहीं है, लेकिन दुनिया पूजने लगती है और खूब पूजती है, खूब पूजती है। और फिर बाबा जी किसी दिन बच्चों जैसा व्यवहार कर देते हैं, तो फिर पूजा पाठ बंद हो जाता है। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, आप समझिए इस बात को कि कोई भी इंसान जो धरती पर जन्म लिया, वो परमात्मा तो एकदम नहीं हो सकता। वो अपने कर्म फल, अपने संस्कार को भोगने के लिए इस धराधाम पे अवतार लिया है। तो एक इंसान को परमात्मा मत बनाइए आप सब लोग। अब जैसे हमारा जीवन है, आपका जीवन है, आपके और हमारे जीवन में बहुत फर्क नहीं है, वो थोड़ा सा फर्क है। दोनों संघर्ष कर रहे हैं, दोनों अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तरीका अलग अलग है, पाए हम भी नहीं है, पाए आप भी नहीं हो। हाँ, दोनों दौड़ रहे हैं। कौन जीतेगा पहले, ये आज बैठ के तय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो 60-60 साल वाले लोग हार जा रहे हैं। सुनने में आता होगा ना। अब हो सकता है उसमें कोई झूठा आरोप हो, लेकिन सारे के सारे झूठे आरोप वाले थोड़े ना हैं, कहीं कहीं सच्चा आरोप भी है। ठीक। तो लिबास पहन लेने से ना कोई सिद्ध नहीं हो जाता है ना। लिबास पहन करके बस इतना हमको एहसास रहता है कि हम कौन हैं, हमारे जीवन की प्राथमिकता, उद्देश्य क्या है। कई बार हमें ये लिबास जो है अनियंत्रित होने से रोकता है, हमें एहसास कराता है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन खाली कोई कपड़ा पहन लिया और वो सिद्ध हो गया, इस गलतफहमी में मत रहिए आप लोग। एक छोटी सी बात बताते हैं, बहुत काम की बात है। एमबीबीएस की पढ़ाई बच्चे करते हैं ना, करते कि नहीं करते हैं? वकालत की पढ़ाई करते हैं। तो जब तक वो पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस कर लिए, फिर उन्होंने सर्जरी पढ़ाई कर ली, सर्जन हो गए, उसके बाद भी वो कई सारे मामले में फेल हो जाते हैं। आए दिन ऑपरेशन होता है, कई बार अखबारों में खबर निकलता है कि पेट काटा और पेटी में चिमटी उमटी छोड़ के सी दिया, टाका उका लगा दिया। ऐसी खबरें सच्ची बात है, सच्ची हैं। एक तो एकदम सच्ची घटना बता रहे हैं। हम अभी गोरखपुर गए थे, तो एक घर में भोजन कर रहे थे, तो वो बहुत बड़े परिवार के लोग थे। तो उन्होंने बताया कि हमारी बेटी को बाजू में चोट लग गया, इतना गंभीर चोट लगा कि उसको ऑपरेशन करना पड़ा। तो ऑपरेशन के लिए जब वो भर्ती हुई, तो जिस बाजू का ऑपरेशन करना चाहिए ना, उस बाजू की जगह पे दूसरे बाजू का ट्रीटमेंट शुरू होने वाला ही था। तब तक वो होश में थी। कई अंकल इसमें नहीं, इसमें करना है ऑपरेशन। हाँ, एकदम रियल घटना बता रहे हैं।
तो सोचो इतने बड़े डॉक्टर को इतनी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना कि जब वो ऑपरेट करने जा रहा है तो ठीक से जांच परख ले कि प्रॉब्लम कहां है। हमारे समझाने का उद्देश्य ये है कि चाहे साधु सन्यासी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे किसी प्रोफेशन का एक्सपर्ट हो, बहुत समय तक सब लोग गलतियां करते हैं। गलती करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती करने की प्रवृत्ति कमजोरी आप में है और फिर आप अपने आप को सिद्ध साबित करने लगते हो, सर्वज्ञ साबित करने लगते हो। आप स्वीकार कर लो ना कि हमसे गलती हो जाएगी भाई, हमको आप ऐसे सर्वज्ञ और सर्वसिद्ध ना समझो, तो सामने वाला मान लेगा कि भाई चलो अभी इनके अंदर पका हुआ स्थिति नहीं आया है। आप दूसरे को दिखा रहे हो कि हम पक गए हैं और फिर व्यवहार में आप अपने कच्चेपन को बार बार प्रकट कर रहे हो। तो लेकिन वकील हो चाहे डॉक्टर हो, प्रैक्टिस के बाद एक समय उसके अंदर ऐसा कुशल मति बुद्धि योग्यता आती है कि वो मामले को देख करके ना समझ जाता है कि इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये फैसला हमारे हक में आएगा कि नहीं आएगा। और अप्रॉक्सीमेट उनका नतीजा जो सोचते हैं एकदम सही होता है। जैसे बहुत सारे वकील हैं जिस केस को हाथ में लेते हैं उसमें कभी हारते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, जिस केस को अपने हाथ से ऑपरेट करेंगे उसमें उनको कभी असफलता नहीं मिलेगी, लेकिन ये स्थिति आने में वक्त लगता है। उसी तरह साधु महात्मा वाला जो जीवन जीते हैं वो एक ऐसी स्थिति जिस समय दुनिया की किसी भी विषय वस्तु वासना से हम प्रभावित नहीं होते हैं, वो समय आने में वक्त लगता है। लेकिन पता चला कि 30 साल के 32 साल की उम्र में लोग शंकराचार्य जैसा बनने का कोशिश करते हैं, सामर्थ्य तो है नहीं, और फिर उसी में कहीं उलट पुलट जाते हैं, फिर सीताराम। तो अब समझिए जब इंटेंशन आपका खराब होगा तो फिर बवाल होना ही होना है। परिस्थितियां जो हमारे समाज में घट रही है उसमें बात तो होगी। तो ये सारी बातें सिर्फ इसलिए निकली हैं कि जो आप हो नहीं वो बनने की कोशिश काहे करते हो, और अगर आप भीतर से वैसे नहीं हो और बाहर से बनने की कोशिश करोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं पोल पट्टी खुलने के स्थिति में आ जाओगे। आप लोग हमारे फेसबुक पे बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, देखते होंगे, हम बहुत सारी बातें बता देते हैं, बहुत सारी बातें। हम सही बताया ना, हम साधक हैं, हम सबसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं, गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं, फिर उठ के दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कहीं पहुंचने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी पहुंचे नहीं हैं। तो जैसे हम हैं वैसे अगर एक्सेप्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और आप जबरदस्ती हमको किसी कैरेक्टर में, साचे में फिक्स करना चाहोगे तो वो हम तो पहले ही कह रहे हैं कि वो हम अभी हुए नहीं हैं। हाँ, तो हम अपने मामले में ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि लोगों को ये ना गलत फहमी हो कि बाबा जी सिद्ध हो गए हैं फिर बाबा जी प्रसाद देना शुरू करें। अभी आज कोई आया था कहीं से, हाँ गांव से कोई आया था, तो बोला बाबा जी दवाई करा लिए और कोई कारण नहीं निकल रहा है, रोग क्या है कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, डायग्नोस नहीं हो रहा है। तो हमने कहा तब, तो बोले तो आप ही बताइए कैसे क्या होगा। हमने कहा तो भगवान का भजन करो, सत्संग सुनो, भगवान की कृपा होगी तो ठीक हो जाओगे। हाँ, और मेरे पास ऐसा कोई मंत्र उंतर है नहीं कि ऐसे फूंक मार दिया सीताराम। हाँ, यही बैजनाथ की घटना है, एक ज्योतिषाचार्य के ऑफिस में आग लग गया, वही लाल बत्ती के आसपास। तो हमसे कोई कहा कि दूसरे का तो भाग ही बता देते पंडित जी, खुद नहीं जान पाए कि इनके ऑफिस में आग लगने वाला है। सही बात है ना। तो हम ज्योतिष के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, ज्योतिष सच में होता है, ज्योतिष को तीसरा नेत्र कहते हैं, लेकिन सही सही कोई बताने वाला हो तब ऐसा होता है। जोगिंदर नगर में एक पंडित जी है ना जो बहुत बहुत प्रसिद्ध हैं, उनका फलन किया हुआ, उनका बताया हुआ सच में सही होता है। ऐसे हमारे मम्मी के बाबा अब नहीं रहे उस दुनिया में। अभी हम पिछले दिनों गए थे एक शादी में, उनके चाहने वाले बताते थे कि बाबा बहुत ज्ञानी, मतलब किताबी ज्ञानी नहीं थे,
लेकिन उनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा थी, जिसके बारे में जो बताते थे सब सही निकलता था। लेकिन 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए वाला अपॉइंटमेंट लेकर के ना जो ज्योतिष्य का काम करते हैं लोग, उनमें से अधिकतर लोग व्यवसायी होते हैं। समझ में आई बात? तो ज्योतिष को सही में समझने के लिए, जानने के लिए, फलित करने के लिए जो तपस्वी होगा उसी का ज्योतिष का गुणन, हाँ, गणित भाग प्रभावी होता है। अब हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम जब बात करते हैं तो फिर ईमानदारी से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम जो ज्योतिषाचार्य लोगों के ऊपर जो बात बोले ना, कटाक्ष की है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग श्रद्धा मत रखिएगा। कोशिश करिएगा ना कि जो अव्यवसायी हो ना, अव्यवसायी जो लेन देन को नीचे रख के और भक्ति को ऊपर रखे, ऐसे लोगों से सलाह मशवरा परामर्श कीजिएगा, हाँ, तो ज्यादा फल आपको मिलेगा। जो दिल का पवित्र होगा ना, उसी का सब कुछ काम आता है। तब तपस्या हमारे हैं श्री रघुनाथ में किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री रघुनाथ में किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथा में इस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथा में इस बात की चिंता। बस नाम की चिंता रहे हर श्वास में भगवन तेरे, बस नाम की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता।
बात की चिंता, उन्हीं के हाथों में बस हाथ में, इस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें, इस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ हमें, इस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ हमें, इस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ हमें, इस बात की चिंता शरण में रख दिया जब माथ हमें, इस बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता, उन्हीं के हाथों में जब हाथ हमें, इस बात की चिंता, उन्हीं के हाथों में जब हाथ हो, इस बात की चिंता हमारे है श्री रघुनाथ हमें, इस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ हमें, इस बात की चिंता हमें, इस बात की चिंता हमें, इस बात की चिंता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर, इतना सुंदर पूछे। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें, किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ हमें, किस बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता, उन्हीं के हाथों में जब हाथ हो, फिर किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथों में जब हाथ हो, फिर किस बात की चिंता। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों। ठीक बात है ना। तो ये शरणागति, भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दीजिए, फिर सब अच्छा अच्छा होगा। हम लोग कर नहीं पाते, हम लोग पहले अपनी वाली जोत लेते हैं, फिर जब हार जाते हैं तब कहते हैं भैया भगवान अब तुम ही हमारा लाज बचाओ, तुम्हारी शरण में आए हैं, हमसे नहीं चल रही हमारी गाड़ी, तब हैंडल मारो ताकि दग 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 करके जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। तो भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी का मिलना होता है। संकोच करते हुए सुदामा जी बताने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, छुपा के थोड़ा सा रखे हुए हैं चूड़ा। तो भगवान देख लेते हैं, खींचते हैं, सब चूड़ा जो है खुल करके गिर जाता है। और वहीं भगवान एक फाक मारते हैं, फिर दूसरा फाक मारते हैं, खिलाइए।
2 फाक हो गया, हो गया। तीसरा फाक खाइए, रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लीजिएगा। हाँ, खा ना पाए। हाँ, कृष्ण और सुदामा जी एक ही गुरुकुल में पढ़ते हैं। एक दिन की बात तो लोग याद करते हैं, आप लोग सुनो ना मेरी बात। आप जब आसपास साथ में पढ़े हुए बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं कई सालों बाद, तो बात करते हैं ना एक दूसरे से, करते हैं ना, हालचाल लेते हैं। तो ऐसे सुदामा जी से भगवान कृष्ण अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं कि एक बार कृष्ण और सुदामा दोनों लोग लकड़ी लेने जंगल में जाते हैं। इतनी घनघोर वर्षा होती है, पानी इतना ज्यादा आ जाता है नदियों में कि नदियां पार करना मुश्किल हो जाती है। और अंधेरी रात में जंगल में पड़े रहते हैं। जब सुबह पता चलता है गुरुदेव को, सांदीपनी ऋषि को, तो स्वयं जाते हैं अपने शिष्यों के साथ। और जब देखते हैं दोनों को तो बहुत खुश होते हैं कि ऐसा शिष्य हाँ कहाँ मिलेगा जो अपने गुरु भक्ति में इतना संकट में भी अपना जीवन जिए। आजकल लोग गुरु बनाते हैं, गुरु नहीं, मैं सच्चे कह रहा हूँ, सबको उल्लू बनाते हैं। किसी को गुरु से मतलब नहीं है। हाँ, अगर एक बार गुरु घुड़क के डांट दे तो फिर गुरु जी की खत्म है कहानी। हाँ, तो हमको कई बार यकीन मानिए, श्रद्धा है किसी की किसी में हो जाती है। लोग कहते हैं कि हमको चेला बना। हम कहा यूट्यूब पे वीडियो देखो, प्रवचन सुनो, उसमें जो समस्या है पूछ लो फोन करके। एक गुरु घंटाल वाली कहानी हमको हजम ही नहीं होती है। कोई किसी का चेला नहीं हो सकता, कोई किसी का गुरु नहीं हो सकता। आजकल के जमाने में बहुत अलग कहानी है, क्योंकि गुरु महाराज संसाधन में ऐसे फंसे पड़े हुए हैं। और जब दिखता है कि इनको पैसा चाहिए, चाहिए वो चाहिए, तो उसी समय तो खत्म हो गई गुरु जी की भक्ति। और चेला लोगों की भक्ति का कुछ है? कुछ नहीं है। अपने मतलब से गुरु जी के पास आके घंटी बजाएंगे, टन टन टन, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। हम बहुत खुशहाल रहते हैं यहाँ पर। कुटिया में मेरे सुबह से शाम तक आप लोग दही, कोई मिलने जुलने नहीं आता है, तो बहुत आराम है। हाँ, बहुत सुकून है। ठीक है, भक्ति अलग चीज की होती है, क्या बताएं आपको। तो आजकल जो रिश्ते ना, पति पत्नी, गुरु शिष्य, सब बिगड़ गया रिश्ता, सब ऐसे ही हो गया, टाइम पास। तो बहुत अच्छे शिष्य हैं भगवान कृष्ण और सुदामा अपने गुरु के लिए। वो कहते हैं कि गुरुकुल का जीवन बहुत अच्छा रहा। अब पता है गरीबी कैसे आ गई। सुदामा जी पंडित थे। पंडित लोग थोड़ी सा ना खाने पीने में तेज होते हैं, तेज में समझते हैं, अव्वल होते हैं। हाँ, तो जब इनको ना गुरु माता दक्षिण देती थी ना, चना वना, तो ये कुछ अपना खा जाते थे और कुछ जो बचा हुआ होता था उसमें फिर विभाजन करते थे कि कृष्ण तुम्हारा ही हमारा है। भगवान को तो सब मालूम है, पर कभी जाहिर नहीं करते थे। तो अपने हिस्से का खाना और फिर दूसरे के हिस्से से भी खाना, ये गलती कभी नहीं करिएगा आप लोग, अपना ही खाइएगा सिर्फ। हाँ? रात्रि काल में जब तीसरा मुट्ठी खाते हैं ना भगवान, तो रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लेती हैं और इशारे शर्म का कहती कि अपने रोड पे रहना है क्या। दे तो दिया, इतना कुछ दिया कि अब कुछ भी इनको कमी नहीं नजर आएगी, सब कुछ इनको मिल गया। इधर भगवान 2 मुट्ठी तंदुल खाए हैं और उधर सुदामा जी के घर में सारी व्यवस्था एकदम अत्याधुनिक हो जाती है। राजसी ठाट बाट, सेवक सेविकाएं, सुशीला जी का जीवन एकदम से उछाल मारता है और एकदम सब व्यवस्थित हो जाता है। रुक्मिणी जी कहती हैं तीनों नहीं खाना है, अपने लिए भी कुछ व्यवस्था रखना है। रात्रि कालीन जब समय होता है तो सुदामा जी को एकदम मस्त मखमली गद्दे पे सुलाते हैं भगवान कृष्ण और उनके पैरों को दाबते हैं। हाँ, रुक्मिणी जी भी और भगवान कृष्ण भी। अब आप लोग बोले अरे भगवान होके सुदामा का पैर दबा रहे हैं, तो वहाँ भगवान कुछ नहीं है, ठीक है ना, वहाँ खाली मित्र हैं। और मित्र एक पंडित है, दूसरा अहिर है। अहिर समझ में आता है, यादव जी। और भगवान स्वयं राम अवतार में, कृष्ण अवतार में हर जगह कहें कि ब्राह्मणों का सम्मान करिए, ब्राह्मणों की पूजा करिए। ब्राह्मण इस सृष्टि के देव हैं। हाँ, भूदेव उनको कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि ब्राह्मण जो मछली का दुकान पे जाके मछली मुर्गा खरीदते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की इज्जत की बात नहीं हो रही है। उन ब्राह्मणों की बात हो रही है जो वेद पाठी हैं, जो कर्मकांडी हैं, जो धर्म अनुष्ठान में अपना जीवन समर्पित करके धर्म का संरक्षण कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो भगवान स्वयं सुदामा जी का पैर दबाते हैं, लक्ष्मी मैया पैर दबा रही हैं, रुक्मिणी जी। हाँ, कितना सुंदर दृश्य है। परीक्षित जी कहते हैं ब्राह्मण देवता उस रात भगवान कृष्ण के महल में ही रहे, बड़े आनंद से रहे, बड़ा उनको सुख मिला। हाँ, फिर सुबह निकलने का समय आया, भगवान से बोले कि भगवान हमको जाने दीजिए कृष्ण जी, अब बहुत देर तक हम रहेंगे नहीं, हमारी घरवाली उधर परेशान होगी। हाँ, मन में सोच रहे थे कि इतना घंटा हो गया, अभी तक कोई सिग्नल नहीं दिया हमारा मित्र कि जाओ तुम्हारे लिए 1 ट्रक राशन, 1 कुंटल ये 1 कुंटल वो सब ट्रक में लाद दिया, तुम्हारे घर जा रहा है, बैलगाड़ी पे चाहे कैसे भी। ऐसा कोई सिग्नल तो भगवान दिए नहीं थे, लेकिन फिर भी सुदामा जी बहुत संतोषी है ना। तो मन में एक ख्याल आता है कि झूठे सुशीला को भेजी है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुशीला को लगेगा कि देखो तुम अपने मित्र के पास गए और तुम्हारे मित्र ने तुमको खाली हाथ लौटा दिया। पर अपने मन के इस विचार को त्याग करके सुदामा जी भगवान को प्रणाम करते हैं और आज्ञा लेकर के अपने नगर को प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते चलते थक जाते हैं, फिर भगवान योग माया को आदेश देते हैं और योग माया उनको उनके नगर के निकट पहुंचा देती है। आपको पता है, अपने नगर में पहुंच करके, गांव में पहुंच करके सुदामा जी अचंभित हो जाते हैं कि हमारा ही गांव है कि हम गलती से दूसरे गांव में चले आए हैं। वहाँ सारा बड़ा बड़ा महल हो गया है, सुदामा जी का अपना घर एकदम राजमहल जैसा हो गया है। सुशीला जी इंतजार करती हैं, नजर पड़ती है, तुरंत भेजती हैं कुछ दासियों को कि जाओ हमारे प्राणनाथ को आदर सम्मान के साथ घर में लेके आओ। तो दासियां जाती हैं और सुदामा जी से कहती हैं चलिए महारानी बुला रही हैं आपको। तो कहते कैसा महारानी? अरे हमको किसी महारानी से नहीं मिलना है, हाँ हमको अपनी सुशीला से मिलना है, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ हम चले आए। बोली अंदर तो चलिए। देवता अंदर गए और फिर वहां सुशीला जी सुंदर सोने के थाली में अपने प्राणनाथ पति देव का आरती उतारती हैं, आदर करती हैं, जलपान कराती हैं। सुदामा जी पूछते हैं सब कैसे हुआ है, इतना बड़ा सब कुछ वैभव? तो सुशीला कहती है कि आप अपने मित्र के पास गए थे, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वप्रदायक हैं, तो उन्हीं की कृपा से सब कुछ हुआ है। तो सुदामा जी बहुत खुश होते हैं, अपने मित्र को धन्यवाद देते हैं। अब देखो एक अच्छी बात है, हमने पूरे विस्तार से कथा अपने अभ्यास सत्र में पढ़ी है। कृष्ण भगवान के घर से जब विदा होकर सुदामा जी अपने घर जाते हैं ना, तो रास्ते में एक बार भी उनके अंदर दुर्भाव नहीं आता है अपने मित्र के लिए। और अगर हम लोग अपने मित्र से मिलने जाएं और कुछ मदद मांगना चाहें और ना मदद कर पाए मित्र, भले वो बहाना बना दे या सच में उसकी परिस्थितियां ऐसी ना हो कि कुछ हमारी मदद कर पाए, हम कैसे मुंह टेढ़ा कर लेंगे, बिगाड़ लेंगे अपना रिश्ता नाता, सब उल्लाहना देंगे, कैसा मित्र है, कुछ काम नहीं आया। तो आपकी दोस्ती, आपकी जान पहचान, आपकी मित्रता खाली स्वार्थ पे टिकी है। अगर स्वार्थ ही करना है तो फिर उसको मित्र मत कहिए ना। और मित्र स्वार्थ से बहुत परे की चीज है, वहां स्वार्थ का नाम का कोई नामो निशान नहीं है। फिर आनंद से सुदामा जी अपने पत्नी के साथ रहने लगते हैं, खूब धर्म कर्म करते हैं, खूब आनंद करते हैं, और इस तरह से दोनों का जीवन खूब सुखमय चलता है। आगे की कथा में पहली बार बहुत सालों के बाद भगवान कृष्ण अपने बाल सखा गोप गोपियों से मिलते हैं कुरुक्षेत्र में। तो उस कथा को हम लोग सुनेंगे, उसके पहले एक भजन सुन के फिर आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, होय दुखी संसार में, आगे जम का फंद। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु वचन प्रताप सो, मन के मिटे उचाट। गुरु बिनु कौन
बतावे बाट। बाट 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 रास्ते को बाट कहते हैं बटोही। गुरु बिनु कौन बतावे बाट, गुरु बिनु कौन बतावे बाट। भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में, भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में, अहंकार की लात। गुरु बिनु कौन बतावे बाट, गुरु बिनु कौन बतावे बाट। काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघार। काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघार। मद मत्सर का मेघा बरसत, मद मत्सर का मेघा बरसत, माया पवन बहार। गुरु बिनु कौन बतावे बाट, गुरु बिनु कौन बतावे बाट। कौन बतावे बाट, गुरु बिनु कौन बतावे बाट। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, क्यों तरना यह घाट, क्यों तरना यह घाट। गुरु बिनु कौन, गुरु बिनु कौन बतावे बाट, गुरु बिनु कौन बतावे बाट। गुरु बिनु कौन बतावे बाट, गुरु बिनु कौन बतावे बाट, गुरु बिनु कौन बतावे बाट। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कबीर बाबा का लिखा हुआ भजन है, बहुत सुंदर भजन है। गुरु बिनु कौन बतावे बाट। खुद को जानने समझने का जो मार्ग है ना, आध्यात्म मार्ग, वो गुरु ही समझाते हैं, बताते हैं। ठीक है। भ्रांति पहाड़ी, हमारे बीच में भ्रांति मतलब दुविधा, ये सही है कि ये सही है, भ्रम। ये पहाड़ की तरह इतने ऊंचे हैं कि इस भ्रम से निकल नहीं पाते हैं हम सब। अहंकार की लात, अहंकार कितना हम सबके जीवन में, छोट छोट बात में आदमी ऐसा फूल जाता है, बाप रे। सारा संबंध, सारा रिश्ता नाता, यहां तक कि अपना सुनहरा भविष्य भी बर्बाद कर लेता है व्यक्ति। क्यों? सिर्फ अहंकारी होने के कारण। और याद रखिएगा, जिसके जीवन में ना अहंकार है, अच्छे से समझ लीजिए, जिसके जीवन में अहंकार है वो व्यक्ति ना, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है,
इस संसार में भी सफल नहीं हो पाएगा, सुखी नहीं हो पाएगा। तो अहंकार से अपने आप को बचाना है। लोभ, चोर, संघात, लोभ प्रकार की जो वृत्तियां हैं ये चोर के समान हैं। मद, मत्सर, अनेक प्रकार के दोष हमारे जिंदगी में भरे पड़े हैं, व्याप्त हैं। तो उन सब चीजों से निकलने का जो मार्ग है ना, वो गुरुदेव बताते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है, बंद नहीं करिए, चलते रहने देना, उसमें हम जगह ले लेंगे। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम का फंद। गुरु नारायण रूप है गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु वचन प्रताप सो मन के मिटे वो चाट। ठीक है, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम का फंद। जो गुरुदेव होते हैं वो भगवान के समान होते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, लेकिन भगवान नहीं होते। जो गुरु को भगवान बना बना के ना अपना सब लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये गलत है। गुरु भगवान के समान होते हैं पर भगवान नहीं होते हैं। हम कई जगह देखे हैं, अपने अपने गुरु महाराज का 4-4 फीट का फोटो आदमी लगा देगा, हाँ, और उसके बाद वहां भगवान के फोटो की बात करें तो छोट सा फोटो वहीं लटका रहेगा। गुरु को ही भगवान मान ले। तो देखिए हमारे जीवन में ना एक डेस्टिनी है, हमारा लक्ष्य, और एक रास्ता है, और उस रास्ते को बताने वाला एक हमारा मार्गदर्शक है। तो मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं गुरु। गुरु कहते हैं कि ईश्वर को पाने का ये रास्ता है, ये साधन है। ये नहीं कहते कि वहां छोड़ो, क्या करने जाओगे, बहुत दूर है, इधर ही बैठो, यहीं आश्रम में कीर्तन करो, हमारे साथ मौज करो। ऐसा कोई गुरु कहे तो समझिए वो गुरु नहीं है। हमारे सनातन धर्म में एक दोष हमको सबसे अधिक दिखता है, जानते क्या? हमारा मूल धर्म ये है तत्वनिष्ठ होना, तत्वानुगामी होना, परमात्मा अभिमुख होना। और हम कई जगह देखते हैं ना, लोग गुरु अभिमुख हो गए हैं, गुरु जी के नाम की माला जप रहे हैं, उसे कुछ नहीं भला होने वाला है। हाँ, अच्छे से आप लोग जान लीजिए, गुरु से खाली ज्ञान लीजिए, गुरु के ज्ञान के बदले में उनका पूरा सम्मान करिए, आदर दीजिए, उनकी सेवा करिए, लेकिन भक्ति खाली परमात्मा की, खाली परमात्मा की। परमात्मा के अलावा कोई और पूजनीय है ही नहीं। तो इस बात को हम बहुत जोर से कहना चाहते हैं ताकि आप लोग समझ लीजिए। तो भगवान जब सुदामा जी को विदा कर देते हैं, उसके कुछ दिनों बाद कुरुक्षेत्र में एक मेला लगता है। बहुत सुंदर तीर्थ है, बहुत पवित्र भूमि है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में पड़ता है, आप सबको मालूम है। वहां पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, सब लोग दूर दूर से वहां आते हैं दर्शन करने, मेला देखने, वहां पर अर्घ देने सूर्य देव को। तो मेले में गोकुल के लोग भी सब गए हैं, मथुरा के लोग गए हैं, भगवान द्वारिकाधीश के घर के लोग गए हैं, उनके गांव के लोग गए हैं, भगवान कृष्ण स्वयं भी वहां पहुंचे हुए हैं। बहुत सालों बाद मिलना होता है भगवान का। सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा भ्रातरः पितरावपि नानुस्मरन्ति स्वजनम यस्य दैवमदक्षिणम्। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, कुंती वसुदेव जी की बहन है। कुंती कौन है? बहन। और अर्जुन की कौन है? माता है। कृष्ण भगवान की बुआ है। हाँ, ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वसुदेव जी कहते हैं बहन उल्लाहना मत दो। यहां ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी बात है। जब शिकायत करती हैं कुंती जी की वसुदेव भैया आपके कष्ट में हम साथ नहीं दे पाए, कौन सा कष्ट? सोचो वसुदेव के जीवन का कितना बड़ा कष्ट। जिस दिन विवाह होकर के अपनी दुल्हन के साथ वो जा रहे थे अपने घर, उसी दिन कंस कारागार में डाल दिया।
कितने सालों तक। फिर भगवान कृष्ण कंस का वध करके वसुदेव जी को आजाद करते हैं। वसुदेव जी कहते हैं बहन उल्लाहना मत दो, अफसोस मत करो, मनुष्य परमात्मा के हाथ का खिलौना है, खिलौना। जिन्हें लगता है ना कि हम कुछ कर लेते हैं, वो उनकी गलतफहमी है। हमारे हिस्से में जो होता है उतना ही होता है, उससे अधिक नहीं हो पाता है। और जो नहीं लिखा है होना, वो कभी किसी कीमत पर नहीं हो पाता है। वसुदेव जी कहते हैं कंस से सताए जाने के बाद भी हम लोग भगवान के कृपा का हर पल अनुभव किए। उन्हीं की कृपा से अब हमारा पुनः जो स्थान है हमको मिल गया है। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कथा सुनाते हुए, वहां जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव, उग्रसेन, यदुवंशियों का बहुत सम्मान किए, सत्कार किए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर के सब लोग अत्यंत आनंदित हुए, बहुत प्रसन्नता उनको प्राप्त हुई। बहुत दिनों बाद यशोदा मैया से भगवान कृष्ण बलराम का मिलना होता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी माँ यशोदा और नंद जी के साथ मिलते हैं, गले लगा के उन्हें प्रेम करते हैं। इतने दिनों के बाद आज पहली बार जब गोपियां भगवान कृष्ण को देखी हैं तो बहुत नाराज हैं। बोले आप कैसे निर्मोही हैं, कभी हमारी याद नहीं आई आपको, एक बार भी हमसे मिलने के लिए समय नहीं निकाल पाए। गोपियां आज बहुत दिनों बाद भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं और भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न होती हैं। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि गोपियां हमारे साथ इस तरह से जुड़ गई हैं कि हम में और गोपियों के भीतर तनिक भी अंतर नहीं रह गया है, आत्मभाव को प्राप्त कर ली हैं, तब भगवान ने पूछा कि सब कुशल है ना सखियों, कहो कैसे हैं आप सब। प्यारी गोपियां कहती है तुम्हारे से दूर होकर के, तुमसे बिछड़ करके हमारे जीवन का जो हाल है वो हम ही जानते हैं। भगवान समझाते हैं कि जैसे घट में मिट्टी होती है ना, उसी तरह हम भी कण कण में हैं, तुम्हारे भीतर हैं, जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, हर जगह समाये हैं। तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारे बाहर भी। हम तुमसे अलग कहाँ हैं, हम तो तुम में हैं। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार का उपदेश करके भगवान समझाते हैं कि हम तुमसे अलग नहीं हैं, हम में तुम में भेद नहीं है, सर्वदा अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। गोपियों के जीवन का अज्ञान समाप्त हो जाता है और वो भगवान से आत्मभाव को प्राप्त होके मुक्ति को प्राप्त कर लेती हैं। इस तरह से सब लोग मिलजुल करके कुछ समय साथ रहते हैं और फिर सबके सब अपने अपने नगर को चले जाते हैं। जब भगवान कृष्ण भी अपने नगर को आ जाते हैं तो एक दिन उनकी माँ देवकी कहती हैं, कृष्ण हमने सुना है तुम अपने गुरु के पुत्रों को जीवित कर दिए जो मर चुके थे, तो हमारे भी 6 पुत्र हैं जो तुमसे पहले, तुम्हारे जन्म से पूर्व ही कंस उन्हें मार दिया। हम उनके साथ मिल भी नहीं पाए, बात भी नहीं कर पाए, उनको ठीक से प्रेम भी नहीं कर पाए। तो अपने माँ का ये इच्छा है उसे पूरा करो, हमारी विनती है कि हमारे पुत्रों से हमको मिला दो। भगवान कृष्ण अपने 6 भाइयों को जा करके लेके आते हैं सशरीर। सब लोग अपनी माँ से मिलते हैं। उन्हें देख करके माँ देवकी रोने लगती हैं। देवकी कहती हैं कि तुम्हारा बड़ा उपकार है, तुम स्वयं साक्षात परमात्मा हो, बड़ी कृपा है कि तुमने हमारे पुत्रों को हमसे मिला दिया। कुछ देर बच्चे साथ रहते हैं और फिर अपने आप वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं अपने अपने लोकों को। तो इस तरह से भगवान कृष्ण अपने
माँ को उनके पुत्रों से मिलाते हैं। दसम स्कंध यहाँ पर पूरा होता है। फिर एकादश स्कंध में वसुदेव जी का नारद जी से मिलना होता है और उस प्रसंग में वसुदेव जी अपने जीवन के अज्ञान को नारद जी के समक्ष रखते हैं। यहाँ पर नारद जी योगीश्वरों का संवाद सुनाते हैं। उस संवाद में पूरी तरह गूढ़ आध्यात्म तत्व का विवेचना है, उसका हम सब श्रवण करेंगे। थोड़ी देर कीर्तन करने के बाद एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्णा शरणं मम, 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 श्री कृष्णा शरणं मम। जय हो। श्री कृष्णा शरणं मम, 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 श्री कृष्णा शरणं मम। तो 6 बज गया, तो आगे की कथा हम कल सुनेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी नहीं सुनना है, हाँ, भागम भाग नहीं करना है, कोई ट्रेन नहीं छूट रहा है। बहुत महत्वपूर्ण कथा है। कल 2 कथा होगा, एक तो ये योगी जन की कथा, योगेश्वरों का संवाद, और दूसरा हंसो, एक और आता है दत्तात्रेय 9 अवधूतों की कथा, और बाकी कुछ और कथाएं हैं, उसका आनंद लेंगे।